जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग शांत और अशांत दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में एक दो प्रश्न रहता ही है। ठीक है, तो चलिए आज हम शांत और अशांत दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। तो शांत शांत दशमलव किसे कहते हैं? जैसे क्या है 16 है, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, भागा दे देते हैं तो ये पूरी तरह से कट गया, तो ये शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, जैसे 18 है तो 18 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा देखिए कितना बार में जाएगा। 18 से हम भागा देते हैं 4 से, तो 4 चौक 16 और 2 बचा, पॉइंट दिए, एक जीरो बैठा है, 4 पचे 20, तो ये इसका 4.5 आ गया। ठीक है, 4.5 आ गया, तो ये शांत दशमलव हो गया। और अशांत दशमलव उसे कहते हैं जो डिवाइड करने पर, ठीक है, आपका पूरा तरह से विभाजित नहीं हो, वो आगे आपका ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो उसको अशांत दशमलव कहते हैं। तो और कुछ मैं आप लोगों को पॉइंट बता देता हूं, जैसे जिसके हर में, अब लेकिन हम इस तरह से भागा दे करके नहीं बनाएंगे दोस्तों। अगर इस तरह बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा हमारा, इसलिए उस तरह से हम नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, सो देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। इस तरह करेंगे हम, जिसके हर में 2, 5 या 2 और 5 दोनों आए, दोनों आए एलसीएम लेने पर। ठीक है, एलसीएम लेने पर, या एलसीएम लिख दीजिए, एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेने पर हर, ठीक है, हर में 2, 5 या 2, 5 दोनों आए तो वह शांत दशमलव होगा। तो वह क्या होगा, तो वह शांत दशमलव होगा दोस्तों। ठीक है, एक मिनट, वह शांत दशमलव होगा। और अगर 2 या 5 के अलावा कोई और अंक आ जाए तो वो अशांत दशमलव होगा। ठीक है, यही आपका ट्रिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न देखिए आप, और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, जैसे पावर में भी आ जाए, जैसे 2 पर पावर, ठीक है, n गुने 5 पर पावर n, ठीक है, तो ये भी आपका शांत दशमलव होगा। लेकिन इन जो 3 चीज बताया मैं, उसके अलावा अगर कोई भी अंक आता है तो आपका वो अशांत दशमलव होगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है? अब आपको सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा दोस्तों। ये 1/32 है। अब इसको हम भागा नहीं देंगे दोस्तों, डिवाइड नहीं करेंगे, भागा दे करके नहीं देखेंगे हम। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 32 का हम एलसीएम लेकर के देखेंगे। तो 2 से दिए तो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और 2 से 2, तो यहाँ का आ रहा है 2 पर पावर 5 आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ 2 आ रहा है। अगर 2 और 5 या 2, 5 दोनों आवे तो आपका ये शांत दशमलव होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इन लोग को हम चेक करते हैं, ये तो ए नंबर हो गया। अगर हम बी को चेक करते हैं, अगर बी को हम चेक करते हैं तो देखिए 1/24 है। ठीक है, अगर 24 को हम लेंगे एलसीएम तो 2 से 12, 2 से 6 और 2 से तो 3 आ गया। तो इसका कितना आ गया, 2 पर पावर, 2 पर क्यू आया, उन्हें 3 आया। अब देखिए ये इसमें 3 आ गया। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 2 और 5 या 2, 2, 5 दोनों, 2, 5 दोनों या 2 या 5। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी और अंक आए तो वो अशांत दशमलव होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये अशांत हो गया दोस्तों। क्या हो गया, तो अशांत हो गया। अब देखिए सी नंबर भी चेक कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए।
अब 96 96 का जो है सो हम एलसीएम ले लेते हैं। 96 देखिए 2 से कितना बार में जाएगा, तो 48 दूनी 96, ठीक है। फिर 2 से तो ये 24 आ गया, फिर 2 से तो 12 आ गया, और 2 से तो कितना आ गया 6 आ गया, और फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6। देखिए इसमें भी 3 आ गया दोस्तों, तो 3 आ गया, तो 2 पर पावर 1 2 3 4 5 5 है और गुने 3 आ गया। तो ये 3 आने का कारण ये भी आपका अशांत हो गया, ठीक है। अब देखिए डी नंबर भी, अगर डी नंबर भी हम चेक करते हैं दोस्तों 1/48, तो देखिए 48 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 तिया 6। देखिए तो कितना आ जा रहा है इसका 2 पर पावर 4 और ये गुने 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया, तो ये भी हमारा अशांत हो गया, ठीक है। यानी 2 5 2 5 2 और 5 या 2 या 5 दोनों में इसके अलावा अगर कोई तीसरा अंक आता है तो समझ जाइए वो अशांत दशमलव है। 2 या 5 ही आना चाहिए, ठीक है। हर में एक चीज याद रखिएगा, हमेशा हर का आना चाहिए, अंश का नहीं, ठीक है। हर से हम काम करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले को हर कहते हैं और ऊपर वाले को अंश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखेंगे। अब इसमें सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो ए नंबर होगा, ठीक है, कि 2 पर पावर 5 आया था, तो ये शांत है, ठीक है। अब भागा दे करके भी देखिएगा तो ये पूरा पूरी कट जाएगा दोस्तों। बाकी जो है सो ये सब विभाजित नहीं होगा, ये आगे पॉइंट 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 देते जाइएगा, आगे बढ़ते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। थोड़ा मेरे मुंह में छाला हो गया दोस्तों, थोड़ा सा बोलने में मैं लड़खड़ा जा रहा हूँ, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चलिए वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो जारी रहना चाहिए, रेगुलर नहीं कीजिएगा तो फिर फायदा नहीं होगी। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव यहाँ भी पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिए अब इसको हम ए में देखते हैं। ए नंबर 57/120, ठीक है। ये तो कट जाएगा 3 से, ये 19 बार में कट गया, और ये कितना कटे 3 चौके 12, अब तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 19/40 आ गया। सॉरी 1 मिनट दोस्तों, ये हमारा 19/40 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 19 में 40 से भागा नहीं देने लगेंगे, अगर भाग देने लगेंगे तो बहुत लंबा जाएगा दोस्तों। इसलिए अब 40 को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, हर का, अंश का नहीं, हर का। ये नीचे वाले को ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। हम हर से ही काम करेंगे दोस्तों, सारा का सारा आंसर मेरा आएगा हर से आएगा, आंसर से अंश से नहीं आएगा। अब 40 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये 20 आया, फिर जैसे देखिए 10, ये 2 और 5 आ गया, तो कितना आ गया, तो 2 पर पावर ये क्यू आ गया, ठीक है, क्यू आ गया, और ये 5 आ गया। मैंने अभी आप लोग को बताया, ठीक है, कि अगर ये 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n ये दोनों में इस तरह भी आए तो वो जो है सो शांत दशमलव होगा। तो देखिए ये तो 2 2 2 2 ही है और ये 5 है, तो ये हमारा शांत दशमलव हो गया दोस्तों। क्या हो गया, तो शांत दशमलव हो गया, ठीक है। और हमको पूछ रहा है शांत दशमलव, तो शांत सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए नंबर होगा। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मान लीजिए, चलिए बी नंबर को हम चेक करते हैं। अगर बी नंबर को हम चेक करते हैं तो देखिए 47/150। अब 47 में हम 150 से भाग देने लगेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। 150 में आप जो है सो एलसीएम ले लीजिए 2 से, तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और फिर देखिए 2 से नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है, 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से तो कितना जाएगा, 25 3 75 जाएगा। अब फिर कितना आएगा, तो 5 5 25। अब इसका कितना आ गया दोस्तों, 2 3 2 गुने 3 और 5 का स्क्वायर आ गया। ये हमारा ठीक आया, ये हमारा ठीक आया, लेकिन ये बीच में 3 आ गया। अगर ये नहीं आता तो शांत हो जाता, लेकिन 3 आने के कारण ये अशांत दशमलव हो गया दोस्तों। क्या हो गया,
तो अशांत दशमलव। लेकिन हमको पूछ क्या रहा था, तो शांत दशमलव, तो शांत दशमलव हमारा क्या हो गया, तो ए नंबर हो गया दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, नहीं तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों। ठीक है, इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। अब ए को लेते हैं, 9/45, इसको अब काट लीजिए। ठीक है, ये 3 से 3 तिया 9 और ये कितना 15 तिया 45। अब हमारा आ गया 3/15। अगर हम हर को 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3×5 = 15। जब हमारा आ रहा है 3×5, तो सिर्फ हमको चाहिए 2 या 5, या 2 या और 5 दोनों, लेकिन यहाँ 3 आ जा रहा है, तो ये हमारा अशांत दशमलव होगा। ठीक है, अशांत दशमलव होगा। और यहाँ पूछ रहा है शांत दशमलव पूछ रहा है। अब हम लेते हैं बी नंबर को, 6 और 45। 6 और 45 को अगर हम देखते हैं तो देखिए ये क्या है, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये कट जाएगा 15 तिया 45। अब हमारा आ गया 2/15 और 15 का फिर हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 आ जाएगा, ये भी अशांत हो गया। ठीक है, आपको इसमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 3 और 45 है यहाँ पे। सी में देखते हैं तो 3/45 है। अगर इसको काटते एक बार में और ये 15 बार में, और फिर 15 का अगर हम लेते हैं एलसीएम तो 3 और 5 आएगा, तो ये भी हमारा अशांत हो गया। और हमको पूछ रहा है शांत दशमलव दोस्तों, तो शांत 12 और 45 को चेक करते हैं। ठीक है, 12 और 45। अब 45 को देखेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे, हम नीचे देखेंगे दोस्तों, हर को देखेंगे। अब 45 का जब एलसीएम लेते हैं कितना आता है, 3 से काटेंगे। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों मैं ही मिस्टेक कर गया हूँ। देखिए एक चीज़ यहाँ मैं मिस्टेक किया, देखिए ये हमारा कट रहा था 9 एकम 9 और 9×5 = 45 कट रहा था दोस्तों। ठीक है, ये मैं गलती से काट दिया हूँ, 1 मिनट। अब देखिए दोस्तों ये क्या था, 9 एकम 9 और 9×5 = 45, तो इसका 1/5 आया था, तो ये बटा में 5 था, हर जो है सो 5 था, तो यही हमारा शांत दशमलव था। हम तो लंबा खींच दिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखते हैं, डी नंबर देखते हैं तो कितना आएगा, तो 3 चौके 12 और 15 तिया 45। ठीक है, अब कटेगा नहीं। अगर फिर हम 15 का जो है सो 4/15 आया, अब तो कटेगा नहीं। और 15 का हर का जो है सो एलसीएम लेंगे तो हमारा 3×5 आएगा, तो ये भी हमारा अशांत आएगा। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो ए नंबर होगा। ठीक है, 9/45, क्योंकि 45 9 एकम 9 और 9×5 = 45। यहाँ हर में जो है सो 5 सिर्फ आ रहा है। मैंने आप लोग को बताया था कि 2 5 या 2 या 5, ये आ जाए या ए आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, या फिर n पर पावर 2 पर पावर n और गुने 5 पर पावर n, ये आ जाए। ठीक है, इस तरह जो भी आवे तो वो शांत दशमलव होगा। अब यहाँ देखिए सिर्फ 5 आया, तो ये शांत होगा, क्योंकि 1/5 है। अगर 5 से भागा देंगे तो पॉइंट 2 बार में कट जाएगा, 0.2 से। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दिक्कत हो रही है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मुंह में छाले हुए, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए आप लोग मैनेज कीजिएगा थोड़ा दोस्तों आज। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, बोल रहा है कौन सा अवसान दशमलव होगा। अब पूछ रहा है कि अवसान दशमलव, अवसान दशमलव होता क्या है दोस्तों। ठीक है, अवसान मीन्स होता है शांत। क्या होता है, शांत। ये सब तरीका है एग्जामिनर चाहता है स्टूडेंट को फंसाने के लिए, इसलिए इस तरह का वर्ड देता है दोस्तों, और कुछ भी नहीं।
अवसान दशमलव मतलब शांत दशमलव होता है। ठीक है, अब देखिए ए नंबर हम देखते हैं, ए नंबर हम चेक करते हैं तो 12/72, तो बरछक 72 हमारा कितना आ गया, 1/6 आया। और 6 का हर का जो हम एलसीएम लेते हैं तो 2 तिया 6, तो कितना आ गया, 2 और 3 आया, तो ये हमारा अशांत दशमलव हुआ। ठीक है, यहाँ शांत दशमलव पूछ रहा है, 6 और 72 का लेते हैं बी, 6 और 72, तो कितना बार कट जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, बरछक 72, 1/12 आया। अब हम 12 के लेते हैं तो देखिए ये 6 आया, 2 3, तो यहाँ आपका आ गया 2 पर पावर 2, 2 पर स्क्वायर, और ये 3 आ गया। यहाँ 3 आने के कारण ये भी अशांत हो गया। ठीक है, अब लेते हैं सी नंबर लेते हैं 9, ये 9 पर 9/72, अब 9 एकम 9, 9 72। अब 8 का हम लेते हैं। ठीक है, 8 का एलसीएम लेते हैं तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो ये 2 पर पावर क्यू आया। ठीक है, तो ये हमारा जो है सो शांत दशमलव होगा दोस्तों। और हमको पूछ क्या रहा है, तो शांत दशमलव, अवसान दशमलव, अवसान मतलब शांत दशमलव, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। अगर इसको भी चेक कीजिएगा, डी नंबर आप चेक करके देख लीजिए, तो ये भी जो है सो अशांत होगा। देखिए 3/72, तो 3 एकम 3 और 24 तिया 72 होता है। अगर हम 24 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, और 2 तिया 6, यहाँ देखिए 3 आ जा रहा है। ठीक है, तो 2 पर पावर क्यू और ये 3 आ गया, 3 आने के कारण ये भी हमारा अशांत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो हमारा ये सी नंबर हो गया। ठीक है, तो 9/72 जो है सो अवसान दशमलव यानी शांत दशमलव है। आप कुछ नहीं, बस हर से काम कीजिएगा, अंश को देखना नहीं है। हाँ, अंश और हर दोनों है तो दोनों को काट करके सिर्फ छोटा कर लीजिएगा, बस इतना ही मैं बताऊंगा आप लोग को, बोलूँगा कि आप लोग इसको काट करके छोटा कर लीजिएगा। उसके बाद आप हर से हर का एलसीएम लीजिएगा, 2 या 5 के अलावा अगर तीसरा अंक कोई आता है तो वो अशांत दशमलव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या रहा है, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अब नहीं आएगा, अब देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, आवर्ती में नहीं, दशमलव में नहीं आएगा, यानी अशांत दशमलव में नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब है कि इसका शांत दशमलव में आना चाहिए। ठीक है, अशांत दशमलव में नहीं आना चाहिए, आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। आवर्ती मतलब होता अशांत। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है नहीं आएगा, यानी आवर्ती अशांत में नहीं आएगा, शांत में आएगा। तो इसका जो है ना शांत में आपको चेक करना पड़ेगा। अब ए नंबर देखते हैं, 20/56। ठीक है, ये कट जाएगा, देखिए 4 पचे 20 और 4 एकम 4 और 4 चौके 16। अब 5/14 आ गया। ठीक है, अब 14 को अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2 सत्ते 14, 2 और 7 आ गया, 2 और 7 आ गया, तो ये अशांत हो गया। ठीक है, अब 25/56 लेते हैं हम, 25/56 ये कटेगा किसी भी अंक से, देखिए किसी भी अंक से ये नहीं कटेगा। तो 56 का हम एलसीएम लेते हैं, 56, तो 2 से 28 दूनी 56, 2 ये 14 आएगा, फिर 2 से 7 आ जाएगा। तो देखिए 2 पर पावर क्यू और गुने 7 आ गया, तो ये 7 आ गया, तो ये भी अशांत हो गया, क्योंकि 2 और 5 के अलावा अगर कोई और अंक आता है तो वो अशांत दशमलव होगा। अब सी नंबर करते हैं, 10/56। ठीक है, ये 5 आ गया और कितना आ जाएगा, ये 28, 28 दूनी 56,
तो 5/28। अब 28 का अगर एलसीएम लेते हैं हम, कितना आएगा, 2, 14, 2, 37। देखिए फिर आ गया 2 पर स्क्वायर गुने 7, 7 आ गया, तो ये भी अशांत होगा। और यहाँ बोल रहा है कि आवर्ती दशमलव नहीं होगा, मतलब अशांत में नहीं होगा, यानी शांत में होगा। तो डी नंबर अब चेक करते हैं। अब 3 गलत है तो चौथा तो यूं ही सही होगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 7×21 7×8 56। अब हमारा आया 3/8। ठीक है, अब 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये देखिए 2 2 2 आया, तो ये हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, तो डी नंबर। तो आवर्ती दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, तो कौन होगा, तो डी नंबर नहीं होगा, यानी अशांत में नहीं होगा, शांत में होगा। शांत में कौन है दोस्तों, तो डी नंबर। सही आंसर डी नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए छठा प्रश्न दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। देखिए, क्योंकि देखिए किताब में भी इस तरह का जल्दी आपको मिलेगा नहीं, और कहाँ होगा प्रश्न पता नहीं, लेकिन हमेशा एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ बोल दे रहा है कि आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, और आवर्ती मतलब अभी क्या बताए हम आप लोगों को, आवर्ती मतलब बताए अशांत दशमलव। ठीक है, आवर्ती मीन्स अशांत। ठीक है, यही बताए दशमलव का उदाहरण है। तो ए नंबर हम चेक करते हैं, तो 24/60। अब कटेगा 6 चौके 24 और 6 दही 60, ये हमारा आ गया, और कट जाएगा 2 दूनी 4 2 पचे 10। ठीक है, तो 1 मिनट दोस्तों, ये तो हमारा 2/5 यूं ही आ गया, 2/5। ठीक है, तो 5 हर में जो है 5 आ गया, तो ये तो शांत हो गया। देखिए अगर हम 2 में 5 से डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, तो 0.0, तो 5 चौके 20, ये तो यूं ही कट जा रहा है, तो ये तो शांत हो गया। ठीक है, अब बी नंबर हम चेक करते हैं। बी नंबर 24/30, तो 6 चौके 24 और 6 पचे 30, तो 4/5 आ गया। तो हर में देखिए ये हमारा 5 यूं ही आ गया, तो ये भी हमारा शांत दशमलव हो गया। और हमको पूछ रहा है आवर्ती यानी अशांत दशमलव पूछ रहा है। अब सी नंबर को चेक करते हैं हम। सी नंबर 24/90, 90। अब कितना से काटेगा, देखिए 6 चौके 24 और 15 छक्के 90। ठीक है, सही है ना दोस्तों, 6 चौके 24 और 15 छक्के 90, तो 4/15 आ गया। और 15 का हम लेंगे तो 3 गुने 5 आता है। ठीक है, अब हमको जो है सो 2 और 5 के अलावा तीसरा को तो ये देखना ही नहीं चाहता है, शांत दशमलव। तो ये हमारा अशांत पूछ रहा है, तो इसमें 3 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये अशांत दशमलव होगा। ठीक है, अशांत लिखिए या आवर्ती लिखिए। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए सातवें प्रश्न को दोस्तों। सातवां प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, यानी शांत दशमलव नहीं होगा। हमको क्या चाहिए, अशांत दशमलव चाहिए। अब देखिए इसको, पहला ए नंबर चेक करते हैं हम। ए नंबर, एक मिनट दोस्तों, तो 27/480। अब तो बड़ा अंक है, इस तरह आप डिवाइड करने लगे, भागा देने लगेगा तो बहुत लंबा चल जाएगा, तो इसीलिए बोलता हूँ मैं, ये ट्रिक आप लोग अपनाइए, तुरंत बनेगा दोस्तों। तो 9 तिया 27, नहीं ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 9 27। ठीक है, और 3 से 3 एकम 3 3 6 18, 16 तिया 48, ये कट गया और कटेगा, देखिए, और हमारा अब नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9/160 आ गया। अब 160 का हम एलसीएम लेंगे,
160 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 80 बार में, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5। तो ये हमारा जो है 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 और गुने 5, तो ये हमारा 7 आ गया। क्योंकि 2 और 5 के अलावा तीसरा आएगा तब तो अशांत होगा, तो ये हमारा 7 हो गया दोस्तों। और यहाँ पूछ रहा है दशमलव के रूप में लिखने पर मान 7 में नहीं होगा, शांत इसको नहीं चाहिए, अशांत दशमलव चाहिए, तो ये तो शांत हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब 21/64 देखते हैं, 640 देखते हैं। अब बी नंबर चेक करते हैं दोस्तों, 21/640। अब देखिए इसको काट के देखिए कितना बार में कटता है, ये कटेगा नहीं कटेगा दोस्तों। तो 640 का अगर हम एलसीएम लेते हैं 2 से, तो 320 और 2 160 और कटेगा 2 80, 2 40, 2 से फिर 20, फिर 2 से 10 और 2 से ये 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पर पावर हमारा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा गुने 5, तो 2 और 5 आ रहा है सिर्फ, ये भी शांत हो गया। ठीक है, सी नंबर देखिए। अब सी नंबर है हमारा 81/450, तो 9 9 81 और 9 5 45 और 9/50 आ गया। ठीक है, 9/50 आ गया। एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब हम 50 का चेक करते हैं। ठीक है, अब 50 का अगर एलसीएम लेते हैं, हर वाले को हमेशा जो है हर से काम कीजिएगा, हर वाले को एलसीएम लीजिएगा, ऊपर कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ काट के छोटा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, छोटा अंक में ले आइए काट करके भिन्न को। लेकिन जब भी आपको काम करना होगा शांत या अशांत दशमलव, तो हर से काम कीजिएगा। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब 2 से ये 25 बार में, अब 5 5 25, 2 और 5 आया, 2 पर 2 और ये 5 का स्क्वायर आया, तो ये भी हमारा शांत हो गया। ठीक है, और जब ये शांत हो गया तो डी नंबर तो हमारा ऑटोमेटिक होगा आंसर दोस्तों। अगर इसको आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न को देखते हैं। अब 8वें प्रश्न देखिए दोस्तों, एक मिनट। आठवां प्रश्न देखिए दोस्तों, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन से भिन्न शांत दशमलव होगी। अब शांत कौन होगी, ए में है 6/144। अब कटेगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 24 का एलसीएम ले अगर हम, ये हमारा आ गया 1/24 आ गया। और 24 का एलसीएम ले तो 2 ये 12 12 में, 2 छके और ये 2 तिया, तो 2 और 3 आ जा रहा है, हर का एलसीएम 2 और 3 आ जा रहा है। ठीक है, 2 पर पावर क्यू आएगा और ये 3 आएगा, तो हमारा 3 आने के कारण ये अशांत होगा। ठीक है, अशांत दशमलव है ये, लेकिन हमको चाहिए 7, तो 12/144 को देखते हैं। बी नंबर तो 12/144। अब इसको काटते तो 12 एकम 12 बराबर 44 से। अब हमारा 1/12 आ गया और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 छके 12 और 2 तिया 6, तो हमारा आ जाएगा 2 पर स्क्वायर और गुने 3, तो ये भी अशांत हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर 3/144। अब इसको काटते 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 अठी 24, 48 आ गया, 1/48 आ गया। अब 48 का एलसीएम ले, इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर 48 का एलसीएम लेते हैं दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 ये 24 आ गया, 2 12 आ गया, 2 छके और 2 तिया, यहाँ 2 पर पावर 4 आ गया और ये 3 आ गया, तो इसमें भी 3 आ गया, तो ये भी अशांत हो गया। ठीक है, अब देखिए डी नंबर 9/44, 9/144। अब काटिए इसको। ठीक है,
3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 3 8 24। अब 3 से कट जाएगा, फिर 3 एकम 3 और 16 तिया 48। ठीक है, तो 1/16 आया। अब देखिए दोस्तों, 1 मिनट। अब हमारा जो शेयर 16 आया है, 1/16, अगर 16 का एलसीएम हम ले ले, कितना आ जाएगा? 2 8, 2 चौके और 2 दूनी, यहाँ सिर्फ आ गया 2 पर पावर 4 आ गया, तो हमारा ये 7 दशमलव हुआ। और पूछ रहा है 7 दशमलव, तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो डी नंबर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में 1-2 प्रश्न रहता ही रहता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा तरह से बात कर लें। ठीक है, और कॉपी में नोट कर लें। चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं अब।